और फिर इनके जो अटेंडेंस स्टूडेंट कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं इंदु गोस्वामी एक बार फिर आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ रहे थे, जो कि बच्चों मैंने आपको आरंभ में बताया था कि ये पाठ बहुत लंबा है, यानी कि काफी बड़ा है, तो इसे हमने 4 बराबर भागों में विभाजित कर लिया था। यानी कि इसे हम 4 क्लास में 4 कक्षाओं में पढ़ेंगे, जिसकी 2 कक्षा जो है मैं आपको भेज चुकी हूँ। यानी हमने इसके 2 पार्ट जो है वह पढ़ लिए और आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 27 यानी 27 पर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि अब तक जो हमने पाठ पढ़ा है उसका एक संक्षिप्त सारा जो है आपको बताती हूँ कि अब तक हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है। पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट मिशन को पूर्ण किया था। तो वह भारतीय महिला जो बचेंद्री पाल है, जो पाठ में बताया है। अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ कि इस पाठ में उन्हें बहुत सी कठिनाई आई और हमने पढ़ा था लगभग 12:30 बजे लाओत्से ग्लेशियर जो है वह टूटकर उनके तंबू पर गिर गया था, जिसकी वजह से उस तंबू में सोए हुए सभी जो पर्वतारोही हैं उनको काफी नुकसान हुआ था, उनको चोटें लग गई थी और बचेंद्री पाल के ऊपर जो है वह लाओत्से से जो विशाल हिमपुंज जो है वह उनके तंबू पर गिर पड़ा था, जिससे वह उसमें दब गई थी और उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तभी उनके दल के अन्य सदस्य लोकटांग ने आकर अपनी सुई छुरी की मदद से उसके बर्फ को हटाया, तंबू को काटा और उनको उस बर्फ की कब्र से जो है बाहर निकाला। हालांकि वह थोड़ी डर गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने नेता के पूछने के बाद, कर्नल खुल्लर उनके नेता थे, उनके पूछने के बाद कि क्या बचेंद्री तुम डर गई हो? कहने लगी हाँ मैं डर तो अवश्य गई हूँ। उन्होंने कहा कि क्या तुम इस मिशन से वापस जाना चाहोगी? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी इस यात्रा को पूरा करना चाहूंगी। उन्होंने बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट के यह उत्तर दिया। इतना बच्चों हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसका मैंने थोड़ा सा आपको संक्षिप्त सारांश बताया है। और आज हम अब अपनी इस कक्षा में जो है वह पढ़ेंगे हम पेज नंबर 27। आप देख सकते हैं बेटा, ये स्पर्श की बुक है आपकी और इसमें पेज नंबर 27 से हम शुरू से, जैसे ही मैं यहाँ से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं आपके लिए बच्चों एक एक स्टैंजा पढ़ रही हूँ और फिर उसको हम व्याख्यान करेंगे उसका, यानी कि उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की महत्वपूर्ण तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए गर्म पानी करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वह धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। क्या कहा इसमें बचेंद्री पाल ने बच्चों? देखिए, कह रहे कि जब बचेंद्री पाल यानी लेखिका जब साउथ कोल कैंप पहुंची तो उन्होंने अपनी अगले दिन की यात्रा की जो है तैयारियां शुरू कर दी। क्या क्या उन्होंने कुछ खाने का सामान, कुछ कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वह इकट्ठे किए और अगले दिन की जो है तैयारी करने लगी। यानी कि 1:30 बजे बिस्सा आया। बिस्सा, अंगदोर जी, लोकटांग, जय की, मीनू, ये सब बेटा उनके दल के ही अन्य सदस्य थे, यानी अन्य पर्वतारोही थे जो उनके साथ इस मिशन पर
आए हुए थे। पर्वतारोही मैं आपको समझा चुकी हूँ बच्चों। इसमें आने वाले कुछ कठिन शब्दों के हम अर्थ जो है यहाँ पर लिखते रहेंगे। जैसे पर्वतारोही आ रहा है इससे बच्चों, पर्वतारोही, पर्वतारोही में पर्वत पर चढ़ने वाला। पर्वत पर चढ़ने वाले को हम पर्वतारोही कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब जो है जितने भी नाम अभी मैंने आपको बताए हैं वह सब उनके दल के ही अन्य सदस्य थे। तो कह रहे हैं कि जब 1:30 बिस्सा आया तो उन्होंने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। यानी कि लेखिका उस समय चाय बनाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। जय की और मीनू अभी पीछे थे। जय की और मीनू बच्चों वो सदस्य थे जिनके साथ लेखिका को चढ़ाई चढ़नी थी। वे अभी बहुत पीछे थे। लेखिका कहती है कि मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन की चढ़ाई उन्हीं लोगों के साथ करनी थी और यदि वह लेट हो जाते या उनको आने में देर होती या वो अधिक थक चुके होते तो मैं अगले दिन की चढ़ाई के साथ समय से पूर्ण कैसे कर पाती। तो कह रहे ये उनको चिंता थी उठाए और ऑक्सीजन के बगैर दूसरे सदस्यों की मदद करने और एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरकर नीचे जाने निश्चय किया। ने सोचा क्योंकि वह पहले आ गई। लेखिका कहती हैं कि मुझे तो की से मिलना था इसलिए वह और नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वह और दिखाई दिया हैरान। मैं लिखती हूँ बच्चों, हक्का बक्का रह जाना जो है एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है हैरान हो जाना। हक्का बक्का जिसका अर्थ है हैरान। तो की उनको देख बड़ी जोखिम क्यों ली बच्चों? जोखिम में खतरा, जोखिम, जोखिम का अर्थ है खतरा। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो बीच बीच में आ रहे हैं और मैं आपको लिखती रहती हूँ, बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? और मैंने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया। लेखिका ने उत्तर दिया, कहने लगी कि भाई मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, यानी पर्वत पर चढ़ने वाली हूँ। आप ही की तरह एक पर्वतारोही हूँ और इसलिए मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने दल के अन्य सदस्यों की मदद करूं। क्यों? क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, आपसे पहले पहुंच गई हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं अपने अन्य सदस्यों की भी, अपने साथियों की भी मदद करूं। और ये कहकर उन्होंने की से कहा आवश्यक है मैं उसको लेकर चलती हूँ, लेकिन की ने ऐसा स्वयं ले लाहाटू और बिस्सा हमें नीचे मिलने के लिए आए और हम सब साउथ कॉल पर जैसे ही सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कॉल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध था। कह थोड़ी देर बाद जो है हम सभी साउथ कॉल पर आ गए थे। यानी कि बच्चे कह रहे पृथ्वी पर बहुत कठोर जमीन। यानी कि होता क्या है जब हम हिमालय पे या कहीं भी किसी पर्वत की चढ़ाई करते हैं तो जहां भी कहीं प्लेन जगह मिलती है वहां पर पड़ाव डाल दिया जाता है। यानी कि वहां पर टेंट लगाकर उनको विश्राम करने के लिए उस जगह को निश्चित कर दिया जाता है। ऐसे ही साउथ कोल जगह पर कुछ जगह समतल होगी जहां पर उन्होंने विश्राम करने के लिए रात्रि व्यतीत करने के लिए जो है एक पड़ाव डाल रखा था, एक रुकने की वहां व्यवस्था की गई थी। अगले दिन लेखिका सुबह 4 बजे उठती हैं।
कहती हैं कि मैंने बर्फ पिघला। लेखिका ने अगले दिन सुबह बर्फ पिघलाकर अपने लिए चाय बनाई और कह रहे हैं कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट को जो है आधी चॉकलेट को आधी चॉकलेट को खाकर उन्होंने अपनी अगले दिन की यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। फिर लगभग 5:30 बजे मैं अपने तंबू से बाहर निकली। लेखिका 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर निकली तो उन्हें बाहर जो है अंगदोर्जी खड़ा हुआ मिला। अंगदोर्जी भी उनके ही दल का एक सदस्य था। अंगदोर्जी उन्हें खड़ा हुआ मिला। बच्चों, अब मैं 28 पेज पर हूँ। 27 पेज जो है खत्म हो गया है। 28 पेज पर कह रहे अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर अपने प्रयास को छोड़ देना था। लेखिका कहती हैं जब सुबह के समय वह अपने तंबू से बाहर निकली तो उन्हें अंगदोर्जी खड़ा मिला और अंगदोर्जी लेखिका को मालूम था कि वह पहले भी चढ़ाई चढ़ चुका है और इस बार वह बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे और इसलिए उनके पैर जो है ठंडे पड़ जाते थे। वह रात्रि में खुले स्थान पर नहीं रह सकते थे, इसलिए अंगदोर्जी को उसी दिन यानी कि सेम डे भी उनको आना था। वो वहां पर नहीं रुक सकते थे, तो या तो उन्हें सेम डे यानी उसी दिन जाकर वापस आना था या फिर अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था, इसलिए जो है अंगदोर्जी बेटा बहुत जल्दी ही अपनी चढ़ाई शुरू करना चाहता था ताकि वह शाम तक वापस आ जाए। और कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही मुझे देखा यानी लेखिका को देखा तो उन्होंने लेखिका से पूछा कि बचेंद्री, क्या तुम मेरे साथ चढ़ना पसंद करोगी? क्या तुम मेरे साथ चढ़ाई करना पसंद करोगी? और यानी कि बहुत ही कठिन कार्य है। श्रम साध्य में कठिन, श्रम साध्य कठिन मेहनत वाला कार्य, यानी बहुत ही कठिन कार्य है कि एक ही दिन चोटी पर जाना भी और वहां से वापस भी आना। इसके अलावा सोच रही थी वो कि अंगदोर्जी के यदि पैर ठंडे पड़ गए तो उनको भी खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन साथ ही वह ये भी जानती थी कि अंगदोर्जी की जो दृढ़ शक्ति है वह बहुत ज्यादा है। यानी कि वह जो है कार्य में बहुत ही कुशल है, बहुत ही कर्मठ है वो अपने कार्य को लेकर। यानी कि वह जानती थी कि अंगदोर्जी ने जो कहा है वह अपने कार्य को पूरा करेगा। जी, और अन्य कोई व्यक्ति इस समय उनके साथ चलने के लिए तैयार भी नहीं था। उनके दल का जो है कोई भी सदस्य अभी तक सोकर नहीं उठे थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हीं के साथ चलूं। और कह रहे हैं कि 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं का साउथ कॉल से बाहर निकले अपने जो आरोही उपस्कर था, आरोही उपस्कर मीन्स बेटा जो एक पर्वतारोही एक विशेष प्रकार की किट पहनते हैं ही है उस आरंभ की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ रहे थे और साथ ही साथ मुझे चढ़ने के लिए भी वह प्रेरित कर रहे थे। कह रहे हम अपने फावड़े की मदद से, जो बर्फ काटने का फावड़ा होता है बच्चों, उसकी मदद से जो है हम जगह जगह बर्फ काटते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बर्फ वहां पर बिछी हुई थी और ताजी बर्फ पड़ रही थी, तो वह भुरभुरी सी होती है, यानी थोड़ी ड्राई
पाउडर जैसे होता है ना बच्चों, बिल्कुल सूखा-सूखा जो है, ऐसी बर्फ वो गिरती रहती है। तो कह रहे हैं कि काट और उनका रास्ता काटकर बर्फ को काट-काट कर रास्ता बना रहे थे वो कह रहे हैं बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लग दोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वह और अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल के शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। कह रहे कि बच्चों वह बहुत तीव्र गति से और बिना रुके जो है वह आगे बढ़ रहे थे और कह रहे हैं कि हम 2 घंटे से भी कम समय पर हम शिखर कैंप के पर लगभग पहुंच गए थे। अंगदोजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या बचेंद्री तुम थक गई हो? और बचेंद्री ने हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। और इस जवाब को सुनकर उनके जो साथी थे यानी कि अंगदोजी जो थे बच्चों, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए। आनंदित में खुश होना। आनंदित में प्रसन्न होना यानी खुश होना। तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये सुना कि नहीं मैं थकी नहीं हूँ, तब वह बहुत आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित इसलिए हुए कि एक बहुत कम उम्र की लड़की ने मेरे साथ बराबर चढ़ाई की है और अभी भी वह कह रही है कि मैं थकी नहीं हूँ। और प्रसन्न हुए क्योंकि वह लगभग शिखर पर पहुंच चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हमसे पहले जो आने वाला कैंप था वो 4 घंटे में यहाँ पहुंचा था, लेकिन यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम दोपहर 1 बजे तक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। बच्चों ये 28 पार्ट जो है तक पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे आगे के जो अभी आपके 2 प्रश्न रह गए हैं वह हमने आज आपको पढ़ाया है। इसे इसे आप अच्छे से पढ़ना, समझना और यदि कोई भी आपका प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे या मैं आपको अगली कक्षा में जो है उसको आपको समझाऊंगी। और इसके साथ ही बच्चों इस कक्षा में बस हम लोग इतना ही। अब हम अगली कक्षा में आपसे मिल बच्चों। आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, हाथ धोते रहें और कोरोना से लड़ते रहें। धन्यवाद।